वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? अभी चालू नहीं हुआ है। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? बांटना। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? बांटना। जैव विकास मतलब जीवों का विकास, जीवों का विकास। इधर देखो सब लोग जी, कहेगा जीवों का विकास धरती पर कब हुआ? तो 3.5 अरब वर्ष पहले धरती पर जीवों का विकास कब हुआ? आप उसको ये भी कह सकते हो 3.5 मिलियन वर्ष पहले। 3.5 बिलियन, 3.5 बिलियन वर्ष पहले। 3.5 अरब वर्ष पहले कहो तब, चाहे 3.5 बिलियन वर्ष पहले कहो तब। आगे कहेगा विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो कहे चार्ल्स डार्विन। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? कब दिया? 1859 में। 1800 कहेगा डार्विन का पुस्तक का नाम क्या है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। याद रहेगा ना जी। आगे है पुराने जीव। पुराने जीव, पुराने जीव को क्या कहा गया? आदिम। और पुराने जीव को क्या कहा गया? आदिम। और पुराने जीव से ही नए जीव बनते हैं। पुराने जीव से ही नए जीव, पुराने जीव से ही क्या बनते हैं? यह किसने कहा? डार्विन ने। किसने कहा? डार्विन का कहना है कि पुराने जीव से ही क्या बना है? इस धरती पर जो मुर्गा मुर्गी आया है वो कहां से आया है? पुराने जीव से नया जीव। पुराने जीव से हम लोग जो आए हैं वो कहां से आया? पुराने जीव से। पुराने और आने वाले हजारों लाख साल के बाद फिर से जीवों का क्या आ जाएगा? विकास। फिर से जीवों का क्या आ जाएगा? तो मनुष्य का भी रंग रूप क्या आ जाएगा? बदल जाएगा। मनुष्य का रंग रूप आकार क्या आ जाएगा? कुत्ता बिल्ली का सब कुछ क्या आ जाएगा? बदल जाएगा। आगे देखो, तो याद रखना है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। पुराने जीवों को क्या कहते हैं? आदि। आगे है कैरोलस लिनियस। कैरोलस, आपको बता दें कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का पिता कहते हैं। वर्गीकरण का पिता। और इन्होंने कैरोलस लिनियस ने 1758 में जीवों को 2 भागों में बांटा। कितने भागों में? 2। एक का नाम दिया पादप और दूसरे का नाम दिया जंतु। कैरोलस लिनियस ने जीवों को कितने भागों में बांटा? 2। एक का नाम दिया पादप और दूसरे का नाम दिया जंतु। बाकी पहले पढ़ा दिए हैं, अब इसके आगे क्या पढ़ाएंगे? कल पढ़ाएंगे। रहने दो।